खुशबू को बहुत अच्छी आराधना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि खुशबू को बहन खुशबू फैला रही है ना। मसीह जीवन तो सुगंधित जीवन है, खुशबूदार जिंदगी है। और सही में बहन आराधना के साथ साथ बहुत उत्साहजनक शब्दों को भी हमारे लिए कह रही थी। और वास्तव में इस प्रकार की बातें हमें एक दूसरे को हिम्मत देती है। आप में से कई लोग अलग अलग स्थान से जुड़ते हैं, अलग अलग परिस्थितियों से जुड़ते हैं, अलग अलग हालातों से, अलग अलग परिवार से, परिवेश से और अलग अलग बातों से आप लोग जुड़ते हैं, है ना। सबके जीवन में अलग अलग कुछ ना कुछ बातें हो रही है और हम सब सजगता की ओर बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन हम लोग अंश अंश करके उसमें और बढ़ते चले जाएं, मसीह में और हम जड़ पकड़ें, मसीह में और जो है हम दृढ़ हो जाएं, और अधिक जो है हम उसकी ऊंचाइयों को, उसकी गहराइयों को, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को हम समझ पाएं। मेरे प्रियो, जब तक प्रभु ना आए, परमेश्वर चाहता है कि हम निशाने की ओर हम दौड़े चले जाएं। इस बात के लिए हम चुने गए हैं, पकड़े गए हैं, बुलाए गए हैं, हम जो है नियुक्त किए गए हैं। अपने उस बुलाए जाने के बारे में जरूर विचार कीजिए, क्योंकि पौलुस ने तुरंत की मंडली से कहा था, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। आप जब मसीह यीशु में बुलाए गए हैं, आप जब मसीह यीशु में चुने गए हैं, तो ये दुर्घटनावश नहीं है। आप इस प्रकार के ऑनलाइन मीटिंग में या किसी भी आत्मिक जो सभा होती है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से होता है या ऑफलाइन मीटिंग, कोई भी सभा, उसमें आप दुर्घटनावश नहीं पहुंचते हैं। ये परमेश्वर का एक योजना होता है और उसके तहत ही, यदि आप एक कलीसिया का सदस्य हैं, अगर आपने बाइबल के परमेश्वर को, जो सच्चा अद्वैत परमेश्वर है, उसको जाना है और उसकी संगति को पाया है, तो ये दुर्घटनावश नहीं है, परंतु परमेश्वर की योजना में आप शामिल थे मेरे प्रियो। आज भी सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, परंतु परमेश्वर ने आपको चिन्हित किया, परमेश्वर ने आपको देखा और परमेश्वर ने आपको अपने लिए अलग किया। इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। हम प्रभु को सारी महिमा और आदर और प्रशंसा देते हैं। अच्छी आराधना हो चुकी है और इसलिए बीच में हम और आराधना नहीं करना चाहते, क्योंकि जो आराधक है वो परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोगों को ऑलरेडी ले जाता है ना। हम सीधे परमेश्वर के वचन में जाना चाहते हैं और आप सबको एक बार फिर आज के इस शिक्षा में स्वागत करते हैं। और लगातार हम एक विषय पर बातचीत कर रहे हैं और हम एक बाइबल की उन गुड़ बातों को, जो कई बार हमारे सामने छुपा हुआ होता है और हम नहीं समझ पाते हैं, उसको आपके सामने उजागर करने का एक छोटा प्रयास है। हो सकता है आप इससे बेहतर शिक्षा को आपने लिया होगा, हो सकता है इससे अच्छे अगुओं को आपने सुना होगा, है ना। लेकिन हमारी एक कोशिश है कि मैं फिर से आपको स्मरण दिला सकूं, जो आपने किसी न किसी प्रभु के दास से सुना है। मैं अपने आप को योग्य नहीं पाता हूं उस जो है सेवकों के जो है ना अच्छी शिक्षा देते हैं, कोशिश करता हूं कि मैं थोड़ा से बेहतर कर सकूं। हाँ, मैं बस प्रभु के अनुग्रह पर घमंड करता हूं कि उसके अनुग्रह से ये सारी बातों को मैं भी बोल पाता हूं। और भी बहुत अच्छे अच्छे दास हैं और इतने गुण रहस्यों के साथ, भेदों के साथ वो बोल पाते हैं। मैं सच कहूं तो मैंने बाइबल का बहुत बड़ा कोर्स नहीं किया है ना। साधारण डिग्रियां मैंने ली, मैंने जो है साधारण डिप्लोमा किया बाइबल का, और उसके बाद जो है डीटीएच के लिए पढ़ने के लिए गया और 1 साल मैंने डीटीएच का कोर्स किया, लेकिन वहां पर कुछ कारण से मैं इस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाया। इसलिए घर बैठे ही मैंने पत्राचार के माध्यम से डीटीएच का कोर्स को जो है ना किया था। और उसके बाद जो मैंने पढ़ा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सेल्फ स्टडी किया, व्यक्तिगत रीति से खोज किया। मेरे पास ऐसे बहुत संसाधन भी नहीं, बहुत सारे किताब का भंडार भी नहीं है ना। लेकिन भी परमेश्वर ने जो योग्यता दी और जहां से भी मैंने ढूंढ सका, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो है ना बेहतर रीति से आप लोगों को सिखा पाऊं, है ना। बहुत मेरा जो है उच्च शिक्षा नहीं हुआ और इस कारण से जो है ना मैं केवल हिंदी भाषा बोलता हूँ और इंग्लिश में उतना मजबूत नहीं हूँ, है ना। कई लोग इंग्लिश प्रचारक को ज्यादा सुनना चाहते हैं, उनके हिसाब से इंग्लिश प्रचारक ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, है ना। तो मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की, है ना। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा में से सेवक हूँ, है ना। लेकिन परमेश्वर ने पढ़े लिखे के सामने मुझे कभी लज्जित होने नहीं दिया। परमेश्वर ने हर जगह मुझे इस्तेमाल किया, है ना। लेकिन जो क्वालिफिकेशन मैंने परमेश्वर के वचन से पाया ना,
अब उसका मुकाबला शायद दुनिया की कोई डिग्री नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ कि जो अनुग्रह परमेश्वर का हमारे जीवन में है, उस अनुग्रह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। प्रभु का हाथ अगर आपके ऊपर है मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पतरस भी हो तो प्रभु आपको प्रभावशाली रूप से इस्तेमाल करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि वो आज भी वही काम करता है और वो बदला नहीं है। अगर उसने साधारण और अनपढ़ लोगों को अपनी महिमा का कारण बनाया और अपने संगत में, अपनी उपस्थिति से, अपने आत्मा से परिपूर्ण करके पतरस और यूहन्ना और भी चेले, कई लोग ऐसे चेले थे जिन्होंने कभी जो है ना शिक्षा का जो है ना अच्छा पाठशाला नहीं देखा होगा, लेकिन उनको भी परमेश्वर ने अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल किया। मेरे प्रिय यीशु मसीह के 12 चेलों में सब अलग-अलग पृष्ठभूमि से आए हुए थे और उसमें ज्यादातर लोग जो, अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोग जो ना जिस पृष्ठभूमि से आए थे, वो जो है वो कहेंगे तो बहुत ही गरीबी था, या कहेंगे वो संघर्ष करने वाला या मेहनत करने वाले लोग और मछुआरे लोग, साधारण और अनपढ़ लोग, लेकिन प्रभु ने उनको बहुतायत के साथ इस्तेमाल किया। और परमेश्वर आप में से भी कई लोगों को, जो शायद आपको लगता होगा कि मैं साधारण परिवार से आता हूँ, साधारण लोग हूँ, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। तो ये इस मंच से हम ये प्रयास करते हैं कि परमेश्वर के वचन को स्पष्टता से आपके सामने हम प्रचार करें। देखिए, हीलिंग प्रेयर मैं भी कर सकता हूँ, पूरा जोरदार अन्य भाषा बोल बोल करके, लेकिन ये आपका व्यक्तिगत मामला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको पवित्र आत्मा का दान है और अन्य भाषा बोलते हैं, तो इसको ज्यादातर व्यक्तिगत इस्तेमाल करिए, है ना, क्योंकि ये व्यक्तिगत उन्नति कराता है। और अगर आप पब्लिकली बोल रहे हैं तो हमेशा हमको ये कोशिश करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ, मेरा ये विचार है मेरे प्रियो, क्योंकि मैंने जो अध्ययन किया है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि आपको अनुवाद के साथ बोलना चाहिए, है ना। अन्य भाषा है और वो पवित्र आत्मा का एक दान है, याद रखिएगा। अगर ये वरदान ना भी मिला हो तो इस बात के लिए निराश मत होइए कि ये मुझे नहीं मिला। बहुत बार हमें सिखाया जाता है कि अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा का वरदान है, और क्या, और सारे वरदान जो है क्या वो पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है। इसलिए अगर आपको अन्य भाषा नहीं मिला हो तो इस बात के लिए भी आप दुखित मत होइए, रोइए मत कि प्रभु मुझसे नाराज है क्या, मेरे पास अन्य भाषा नहीं है ना। तो इस बात के लिए जोर मत लगाइए। और कभी कभी कुछ लोग क्या होता है कि बस किसी का नकल करके अन्य भाषा बोल रहे हैं, उनको खुद मिला नहीं है। इसलिए परमेश्वर के सामने एकदम खुला किताब बन करके रहिए और जो कुछ आपके पास है उसको प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करिए, है ना। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि अन्य भाषा ही बोलना है। खैर, ये मेरा विषय नहीं है, मैं थोड़ा विषय से बहक रहा हूँ, है ना। लेकिन मेरा विषय है मेल मिलाप वाला तंबू। और मेल मिलाप वाला तंबू में हम वाचा के संदूक के पास गए और वाचा के संदूक के अंदर भी हम गए, है ना। और वाचा के संदूक के अंदर जो 3 बातें थी उस पर हमने बातचीत अभी तक कर ली। हमने मन्ना के विषय में, हमने वाचा के तथ्यों के विषय पर, और हमने जो है उन जो है हारून की छड़ी के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। और आशा करते हैं कि आपने इस संदेश को सुना है और आप उसको समझे होंगे, उससे आप आशीषित हुए होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आपने वचन को ठीक से नहीं सुना है तो YouTube पर आपके लिए उपलब्ध है। हर घर प्रार्थना घर के YouTube चैनल पर आप जाइए। हो सकता है वीडियो क्वालिटी बहुत उन्नत नहीं है, जो वीडियो आप देखते होंगे, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है तो वो लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, है ना। देखिए, जब हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग शुरू की, उस समय लॉकडाउन चल रहा था और कोरोना का मार चल रहा था, और फाइनेंशियली हम उतना मजबूत नहीं थे, ना तो हमारे बड़े भाई और ना तो मैं। हम लोगों ने परिवार प्रार्थना में जुड़ने के लिए हम लोगों ने इसको बनाया था। ये एक पारिवारिक प्रार्थना ऑनलाइन मीटिंग था, परंतु समय बढ़ता गया और भी लोग हमारे साथ जुड़े तो लोगों ने ख्वाहिश जताई कि क्यों ना हम सबको सम्मिलित करें, और ऐसा करते करते हम इतने लोग आए। यद्यपि इस हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हर घर प्रार्थना घर में सैकड़ों लोग हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में लोग जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम नहीं चाहते कि कोई नौटंकी केवल हो यहाँ पर, ठीक है। अभी इन दिनों क्या हो रहा है कि मैं अगर यहाँ खड़ा होकर थोड़ी देर अन्य भाषा बोलूंगा और करूंगा और प्रभु का आत्मा, ये सारी चीजें हो सकती है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि इमोशनली लोगों के साथ जो है ना ट्रीट किया जा रहा है, और लोग बस इमोशनल है, प्रभु में उतना पता नहीं कितना दृढ़ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। चंगाइयां है मेरे प्रभु, और उसका वचन आप सुनोगे तो खुद ब खुद आप चंगे हो जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आराधना करते रहो और आराधना आपको चंगाई आपके लिए उपलब्ध कर देगा। आप वचन की घोषणा करते रहो और वचन आपको चंगा कर देगा।
पता है आपको, कोई पास्टर इससे पहले कि हाथ रखे, आप खुद आराधना करो, क्योंकि आराधना में छुटकारा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आराधना जंजीरों को तोड़ता है मेरे प्रियो। आराधना जो है नियों को हिला देता है, आराधना दुश्मनों को पस्त कर देता है। तो जब आप इस अर्थ को समझ जाएंगे ना, तो फिर आप निर्भर नहीं होंगे किसी भी चीज पर। ठीक है। सो हम मेल मिलाप वाले तंबू के ऊपर में बातचीत कर रहे हैं, और महापवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक है, और उस वाचा के संदूक के भीतर में जो जो बातें थी, उसके अर्थों को अब तक मैंने समझा दिया। लेकिन वहां पर उसी महापवित्र स्थान में एक मेज भी है ना। वहां पर जो है परमेश्वर का वचन बोलता है एक पवित्र मेज भी रखा गया है। आज हम उस महापुत्र स्थान में जो मेज है, हम उस मेज और मेज के ऊपर जो भेंट की रोटियां हैं, उसके ऊपर में हम आपसे बात करेंगे। हम अभी महापवित्र स्थान में हैं, ठीक है, महापवित्र स्थान। और वहां से हमने वाचा का संदूक और वाचा के संदूक में जो 3 चीजें थी, उसका रहस्य को इससे पहले मैंने प्रकट कर दिया, खोल दिया, आपको बता दिया, है ना। लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, उसी महापवित्र स्थान में परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि वहां पर एक मेज रखना, और उस मेज पर क्या करना, भेंट की रोटियां रखना। और ये एक दिन केवल नहीं, है ना। जब आप निर्गमन उसका 23 अध्याय, माफ कीजिएगा 25 अध्याय आप जाकर अगर आप जाएंगे, तो हम उसका कुछ हिस्से को पढ़ेंगे। आप 25 अध्याय जाइए, और वहां पर हम लोग 23 पद को देखते हैं कि वहां पर उस मेज को बनाने की आज्ञा दी जा रही है। तो उसको कैसे बनाया गया, परमेश्वर ने क्या आज्ञा मूसा को दी, हम लोग वहां पर देखते हैं। इस वचन को ध्यान से सुनिएगा, ये शिक्षा है, ये प्रचार नहीं है। प्रचार में एकदम जोर जोर चिल्ला चिल्ला करके प्रभु ने अच्छी आवाज दी है, मैं बोल सकता हूँ, प्रचार कर सकता हूँ, परंतु मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक टीचर के समान धीरे धीरे, है ना, आपको आपसे बात कर सकूं। यहाँ पर देखिए निर्गमन 25 उसका 23 पद से आगे, मेहरबानी करके कोई भी आप में से पढ़ने में सहायता करें। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चोखे सोने से मढ़वाना, और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना, और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना, जो उसके चारों पायों में होंगे। वे कड़े पटरी के पास ही हो, और डंडों के घरों का काम दे कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मढ़वाना, और मेज उन्हीं से उठाई जाए। और उसके परात और धूपदान और चमचे और उड़ेलने के कटोरे सब चोखे सोने के बनवाना, और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। आमीन। किस प्रकार उसको बनाया जाना चाहिए, उसका उसका जो डिजाइन है, उसका जो माप है, उसका जो आकार है, ये सारी चीजें परमेश्वर की ओर से निर्धारित की गई। और परमेश्वर ने मूसा को बताया कि तुमको एक मेज बनवाना है, और ये मेज जो है वो बबूल की लकड़ी का होगा, है ना। और उसको कितना हाथ लंबा चौड़ा ऊंचा होना है, वो सारा जो मेजरमेंट है वो परमेश्वर ने मूसा को दिया, है ना। और फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके विषय में 30 पद में बोला कि मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना, रोज रखा करना। ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पवित्र मेज है, ठीक है। तो ये मेज और रोटियां क्या चीज को प्रदर्शित करती है, उसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं, ठीक है। भेंट की रोटियां, ध्यान से सुनिएगा, जो अध्ययन के साथ में आया हुआ हूँ, ठीक है, आप भी उसको रिसर्च कर सकते हैं। जो भेंट की रोटियां हैं और पवित्र मेज, जो हम लोगों ने पढ़ा कि मेज को बनाना और उस पर रोटी रखना, रोटियां रखना और नित्य रखना, परमेश्वर ने उसको बोला, ठीक है। तो यहाँ महापुत्र स्थान में जो मेज है और उसमें जो है रोटियों की जो बात की गई है, वो क्या चीज को प्रदर्शित करता है, भेंट की रोटियां और पवित्र मेज परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति और सम्मान प्रकट करने के ये प्रतीक है ना। ये रोटियां आपको बताना चाहते हैं, ये जो रोटियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको समझ जाना चाहिए ये क्या अर्थ रखता है। ये जो रोटियां है, ये परमेश्वर के वचन को, ये परमेश्वर के दया को और परमेश्वर के आशीष को ये प्रतिनिधित्व करती है। जो भेंट की जो रोटियां हैं, परमेश्वर ने क्यों उसको बोला, उसको नित्य रखना,
ठीक है। तो आपको हर दिन वचन चाहिए, हर दिन उसका अनुग्रह भी चाहिए। याद रखिएगा, बिना उसके करुणा के आप नहीं जीवित रह सकते हैं। और हर दिन उसका आशीष का हाथ भी आपको चाहिए, है ना। हम सब हर दिन आशीष मांगते हैं और वास्तव में हमें चाहिए। तो परमेश्वर ने बोला था कि उस मेज में तुम लोग क्या करना, इस रोटी को प्रतिदिन रखना। तो ये रोटियां क्या दिखाती है? नंबर 1 परमेश्वर के वचन को, नंबर 2 परमेश्वर की दया को, और नंबर 3 परमेश्वर की आशीष को। ये दिखाती है। जबकि मेज जो है वो परमेश्वर के साथ संबंध और प्रार्थना का स्थान है। ध्यान से सुनिएगा। आपने इससे पहले, हो सकता है आपने सुना होगा बहुत सारे प्रभु के दासों से, ना, लेकिन जो लोग नए लोग हैं, अगर आप बड़ी बाइबल पकड़े हुए हैं और केवल नया नियम पकड़ रहे हैं, नया नियम केवल पढ़ रहे हैं, माफ कीजिएगा पढ़ रहे हैं, तो फिर ये बहुत दुख का विषय है। आपको, अगर आप मूसा का पुस्तक पढ़ते समय अभी भी आपको बात समझ में नहीं आ रही है, तो फिर पर्दा पड़ा है एक तरह से, तो आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, यीशु मसीह मरने के बाद पुराना नियम सब खत्म हो गया, तो फिर पूरी बाइबल होनी नहीं चाहिए था हमारे पास, केवल नया नियम होना चाहिए था हमारे पास। लेकिन अभी तक हमारे पास पूरी बाइबल नया नियम पुराना नियम करके दी गई है। तो आपको समझना पड़ेगा, और जब आप उसको समझ जाएंगे और आप इतना रुचि लेकर के पढ़ेंगे कि कहना ही नहीं, है ना। क्योंकि हम लोग को नहीं समझ में आता। देखिए, अभी भी मैं कहूंगा कि 90% मसीही लोग जो है ना, पुराना नियम पढ़ना ही नहीं चाहते। और खासकर अगर हम पुराने नियम की कुछ कुछ पुस्तकों की बात करें, तो वो तो बिल्कुल ही उसको पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक तो ठीक है, क्योंकि उत्पत्ति में अदन की बारी में अदन की वाटिका की पूरा कहानी, आदम और हवा की कहानी है, अब्राहम की कहानी है, फिर वहां इसहाक की कहानी है, याकूब की कहानी है, यूसुफ की कहानी है। उत्पत्ति ठीक है। निर्गमन में भी कुछ कुछ अध्याय ठीक लगता है कि चलो हाँ, फिरौन है, यहाँ मूसा है, और मिस्र से लोग निकल गए, सब ठीक लगता है। फिर उसके बाद जैसे निर्गमन में कुछ कुछ आगे अध्ययन में हम लोग जाते हैं, परमेश्वर मूसा को जो है ना व्यवस्था देना शुरू करता है, उसके बाद हमको पढ़ना एकदम बाप रे क्या है, ये करना वो करना, ऐसा है वैसा है, ये बनाओ वो बनाओ, एकदम दिमाग खपा देता है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, है ना। परमेश्वर ने मूसा को मेल मिलाप वाला तंबू बनाने की आज्ञा दी, तो आप सभी लोगों को मैंने बता दिया कि ये आम बात नहीं है। ये मेल मिलाप वाला तंबू, ये भविष्य सूचक घड़ी है। इसमें भविष्य छुपा हुआ है, और उसी रहस्य को मैं आपके सामने खोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि भेंट की रोटियां और पवित्र मेज परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति और सम्मान प्रकट करने का एक प्रतीक है। और ये जो रोटियां हैं, ये परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की दया को और परमेश्वर की आशीष को वो प्रतिनिधित्व करती है। और जबकि पवित्र मेज परमेश्वर के साथ संबंध और प्रार्थना का स्थान को वो दिखाता है। हालेलुया। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। तो ये जो भेंट की रोटियां हैं, इन रोटियों को पवित्र स्थान में रखा जाता था, जो परमेश्वर के उपस्थिति का प्रतीक है ना, यानी वाचा के संदूक के पास, है ना। वो परमेश्वर के उपस्थिति का वो प्रतीक है। और ये रोटी हमने जैसा सुना, ये क्या क्या बता रहा है, एक बार फिर अगर आप लोग सुन रहे हैं हमारे साथ, ये रोटी क्या क्या दिखाता है, क्या क्या बताता है, कोई बोल सकते हैं क्या? एक बार सुन लूं जरा आपसे भी, कोई भी बोले आप। वचन, दया, आशीष। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, है ना। वचन, दया, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दया और परमेश्वर का आशीष, इसको वो प्रतिनिधित्व करती है। और ये दिखाती है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक ऐसी मेज तैयार करता है जहां वे उसकी उपस्थिति में आनंद ले सकते हैं। हालेलुया, है ना। ये बता रहा है अपने लोगों को कि वो एक ऐसा, परमेश्वर बता रहे एक ऐसा मेज वो तैयार करता है जहां जो है ना, आप और हम उसकी उपस्थिति में आनंद ले सकते हैं। हाँ, ये मेज परमेश्वर के साथ संबंध और प्रार्थना का स्थान है। ठीक है, ये बताता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं और उससे प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र मेज परमेश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक। हालेलुया। तो जब आप पढ़ रहे होंगे, ये जो निर्गमन पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था पढ़ेंगे, जहां पर आपको ये पवित्र मेज और भेंट की रोटियां अगर पढ़ने को मौका मिले, तो आप समझ लीजिएगा इसको कि ये क्या अर्थ रखता है। ये वचन है, दया है, या आशीष है, या ये जो मेज है ये परमेश्वर के साथ हमारे संबंध और प्रार्थना का स्थान को बता रहा है।
ये बता रहा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम आ सकते हैं और उससे प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। पवित्र मेज परमेश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान का भी प्रतीक है। इससे हम कह सकते हैं कि भेंट की रोटियां और पवित्र मेज दोनों परमेश्वर के साथ संबंध और भक्ति के ये प्रतीक हैं। भेंट की रोटियां और पवित्र मेज दोनों परमेश्वर के साथ संबंध और भक्ति के क्या है, प्रतीक हैं। रोटियां परमेश्वर के वचन और आशीष का क्या कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है, जबकि मेज जो है वो प्रार्थना और संबंध को बता रहा है परमेश्वर के साथ। ठीक है, रोटी क्या बता रहा है, वचन, दया, आशीष, और मेज क्या बता रहा है, प्रार्थना का संबंध, है ना, प्रार्थना और संबंध, परमेश्वर के साथ संबंध। ठीक है, इस बात को वो प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है। हालेलुया। आपको एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, है ना। आज फिर भी बहुत कम लोग जुड़े हैं, काफी लोग जुड़ते हैं, है ना। यहाँ पर शिक्षा का में उतना लोग नहीं जुड़ते हैं, है ना। मैं ड्रामा करूंगा ना और 2-4 चंगाइयां होने लग जाएगी, उसके बाद बहुत लोग जुड़ेंगे। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। मैंने हमेशा एक बात को अपने जीवन में समझा और सीखा, एक प्रभु के दास ने मुझे सिखाया। याद करना कि 100 भेड़ें थी एक व्यक्ति के पास और उनमें से एक हो गई, 99 उसके पास थे, एक होया, लेकिन वो इस एक के लिए चला गया। कभी भी ये मत सोचना कि 99 तो है ना मेरे पास, उस एक के लिए भी तुम जरूर जाना, है ना, उस एक के लिए भी तुम जरूर जाना। मैं याद करता हूँ हमारे बिशप साहब हैं, बहुत ही अच्छे बाइबल के टीचर हैं, यो कहे स्कॉलर है वो। उसका ऑनलाइन मीटिंग होता है तो कई बार मैं भी जुड़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ उसमें 15, 20, 25 लोग जुड़ते हैं। यदि उसका लिंक को कई जगह शेयर किया जाता है, लेकिन कई लोग नहीं जुड़ते। क्यों? क्योंकि वो एकदम टाइम के पक्का है। वो टाइम पे वो जो है ना एकदम शुरू करेंगे और एकदम टाइम पे खत्म कर देंगे, और कोई काम जम नहीं, कोई लोगों का मनोरंजन नहीं करेंगे। बस खत्म हुआ, प्रभु आपको आशीष करे, है ना, जय यीशु बोल करके वो निकल जाते हैं। ठीक है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा, कोई किसी के साथ कुछ नहीं, बस अपना टाइम पे आए, वचन सुनाए, प्रार्थना की, आराधना किए, उत्साहित करे, बस खत्म, है ना। बड़ा एकदम अच्छा लगता है उनका संदेश को। लेकिन जानते हैं ऐसे ऐसे ऑनलाइन मीटिंग में ज्यादा लोगों का भीड़ नहीं होता। कुछ लोग जो सचमुच जिज्ञासु लोग हैं, वचन को सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो कुछ लोग वहां जुड़ते हैं। बाकी सब लोग जो है ना ऐसे मीटिंग में जुड़ना पसंद करेंगे, यार थोड़ा सा ताम झाम चलेगा, थोड़ा सा वो करेंगे, थोड़ा सा लोग ऐसे जगह में लोग ज्यादा जाना चाहते हैं, है ना। देखिए मैं अभी तो बात कर रहा हूँ, कई लोगों को लगेगा कि ये दोषारोपण वाली बात है ना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन ही है जो हमको बचाएगा। ये वचन ही है जो हमको क्या करेगा, बचाएगा। वचन को परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक क्या दिया, महत्व दिया। ठीक है, आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो सेवक वचन को प्रचार करता है और एकदम स्पष्टता से सिखा रहा है, आप जरूर सुनो उसको, है ना, और लोगों को भी उत्साहित करो जुड़ने के लिए, प्रेरित करो जुड़ने के लिए। आप ऐसे जगह पे आओ, केवल चंगाई के लिए मत बुलाइए लोगों को, आइएगा इस मीटिंग में आप चंगाई प्राप्त करेंगे। चंगाई प्राप्त कई बार हो सकता है ना प्राप्त करे तो क्या होगा, आइएगा, आपका आत्मिक जीवन में परमेश्वर एक परिवर्तन लाएगा, और जब वो परिवर्तन आएगा आपको चंगाई भी मिलेगी, है ना। पहले आत्मा में जो ना घुसने का प्रयास करिए, पहले अंदर काम हो जाएगा ना तो बाहर भी काम हो जाएगा। अगर आत्मा स्पर्श हो गया ना तो बाहर अपने आप देखेंगे बदलाहट आना ही आना है ना। और परमेश्वर का वचन सीधा एकदम आत्मा में वार करता है। अगर ये आ गया लोगों के अंदर ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ परिवर्तन आएगा और उसको बना के रखेगा। देखिए कुछ साल हम लोग बहुत गर्मजोशी से चलते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है, 25 साल के सेवकाई में मैंने देखा कि शुरुआत के कुछ 3 साल, 4 साल, 5 साल, ओ हमको ऐसा करना है प्रभु, में ऐसा करना है, वैसा करना है। फिर जब आंधियां आना शुरू होती है ना, और जब फिर धूप लगना शुरू होता है ना, कई लोग उसके बाद डगमगाना चालू कर देते हैं। बड़े बड़े विश्वासियों को मैंने देखा है गिरते हुए, विश्वास रूपी जहाज को डूबते हुए मैंने देखा है। तो ये जोश बरकरार रहे लास्ट तक, अच्छा है ना। हम लोग भी कई बार अपनी गवाहियां देते हैं कि ऐसा ऐसा हम लोगों ने संघर्ष करके यहाँ तक बढ़े हैं और अभी भी सेवकाई कर रहे हैं। हमने जो है ना वो हिम्मत को बरकरार रखी। आज भी कई परिस्थितियां आई, कई उतार चढ़ाव आए, आज भी आते हैं, परंतु प्रभु का ये वचन है ना, ये वचन को पढ़ते हैं ना तो लगता है वाह, मैं कहा इस वचन के द्वारा दिलासा पाता हूँ, हिम्मत पाता हूँ, वाह। मैं बता नहीं पा रहा हूँ जो वचन हमको मिलता है, या कई बार प्रभु के लोग भी हमें अपने बातों के द्वारा उत्साहित करते हैं। ठीक है, तो वचन को आदर देना सीखिएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जो है इस भेंट की रोटियों के बारे में। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो,
कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पढ़ा वो एक शुद्ध मेज के बारे में। और अगर आप देखेंगे तो आप पूरा इस अध्ययन में अगर आप जाइएगा, पूरा अगर आप, मैं बार बार कहता हूँ कि आप बाइबल जरूर पढ़ो, ठीक है, निर्गमन को, लेवी व्यवस्था को आप जरूर पढ़ो, ठीक है। सो वहां पर आप बहुत सारी चीजों को आप सीखने पाओगे, ठीक है। तो हम एक शुद्ध मेज और अगर आप पढ़े तो एक शुद्ध लोबान और शुद्ध सोने के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर इतनी शुद्धता को प्रदर्शित की गई है ना, अगर निर्गमन में ही और फिर व्यवस्था में भी हम चले जाएंगे तो आप वहां भी पाएंगे। निर्गमन का 37 अध्याय में अगर आप चले जाइएगा तो वहां पर भी मैं बता दे रहा हूँ उस अध्यायों को। निर्गमन 37 अध्याय अगर आप 10 से लेकर के 16 पद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगर आप लेवी व्यवस्था को भी पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था में भी, लेवी व्यवस्था में मैंने पढ़ा था उस हिस्से को, मैं बताना चाह रहा हूँ, वो अध्याय को बता दे रहा हूँ, उसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेवी व्यवस्था में भी वो मेज के बारे में मैं थोड़ी देर पहले इसको थोड़ा खोल करके देख रहा था, वो 24 अध्याय में वो भेंट की रोटियों के बारे में लिखा हुआ है। जब आप वहां पर पढ़ेंगे तो आप वहां पर शुद्ध मेज के बारे में पढ़ेंगे, लोबान के बारे में पढ़ेंगे, शुद्ध सोने के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इतनी शुद्धता को प्रदर्शित की गई है ना, अगर आप देखेंगे तो इब्रानी भाषा में लोबान, वहां पर लोबान को भी साथ में चढ़ा। जब आप अन्न बलि के बारे में आप अगर पढ़िएगा ना, अन्न बलि के बारे में थोड़ा सा अगर देख लेते चलिए, लेवी व्यवस्था में उस अन्न बलि के बारे में, लेवी व्यवस्था खोलेंगे हम लोग, एक अध्याय जाते हैं और वहां पर आप अगर माफ कीजिएगा 2 अध्याय जाएंगे और 2 अध्याय का 1 पद को पढ़ेंगे, 1 और 2 पद को, तो क्या लिखता है यहाँ पर जी। हालेलुया, स्तुति हो पिता। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे, और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए, और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे। आमीन। आमीन, है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी ये जो अन्न बलि को चढ़ाने की विधि वहां बताई जा रही है कि जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाए तो क्या करना है, मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान को रखे, है ना। लोबान, ये सारी चीजें क्या दिखा रही है, जब उस मेज पर उसको जो है ना रखा भी जाएगा रोटियों, भेंट की रोटियों को, फिर वो मेज क्या दिखा रहा है हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। यह जो लोबान है, आपको मालूम होना चाहिए कि इब्रानी भाषा में लोबान का मूल शब्द होता है शुद्ध या श्वेत। इब्रानी भाषा में लोबान का जो है वो मूल शब्द है शुद्ध या श्वेत। हम लोग लोबान देखते हैं ना, सोना, लोबान, गंधरस, यीशु मसीह को भी चढ़ाया गया था सोना, लोबान और गंधरस, ठीक है। ये सोना यीशु मसीह के राजा के पद को दिखाता है, ये लोबान जो है उसके महायाजक पद को दिखा रहा है, और ये गंधरस जो है उसका बहुजकता पद को दिखा रहा है। यीशु मसीह राजा भी थे, महायाजक भी थे और बहुजकता भी थे, ठीक है। तो हम उस सारी चीजों को यीशु मसीह में देखते हैं। ये 3 भेंट में बात पता चली। ये 3 भेंट का मतलब ये नहीं कि 3 ज्योतिषी 3 भेंट लेकर के आया। हम लोगों ने क्रिसमस में यही झांकी दिखाया कि 3 मंजूसी आए और 3 प्रकार का भेंट। तो 3 प्रकार का भेंट से हम लोगों ने सोच लिया कि 3 ज्योतिषी आए थे। नहीं, बाइबल में मत्ती में केवल ज्योतिषियों के बारे में लिखा हुआ है, उन बुद्धिमान लोगों के बारे में लिखा हुआ जो पूर्व से आए थे। कई लिखा हुआ है, 3 नहीं कई, लेकिन भेंट 3 प्रकार का था। तो हम लोगों ने मान लिया कि 3 लोग थे, और सोना, लोबान, गंधरस। मेरे प्रिय, ये 3 प्रकार का भेंट यीशु मसीह के पदवी को दिखाता है। याद रखिएगा, यीशु मसीह के पदवी को। कभी भी जब आप अगर क्रिसमस में प्रचार कर रहे होंगे तो सोना और लोबान और गंधरस क्यों चढ़ाया गया, ये यीशु के 3 पदवी। यीशु राजा है, यीशु महायाजक है, यीशु भविष्यवक्ता है, और इस बात को प्रदर्शित करने के लिए ये 3 प्रकार की भेंटें चढ़ाई गई। तो यहाँ जो लोबान है, मैं आपको बता रहा हूं, इब्रानी भाषा में लोबान का मूल शब्द है शुद्ध या श्वेत। आपको बताना चाहते हैं, लबानोन भी इसी मूल शब्द से लिया गया है। लबानोन, है ना, लबानोन के देवदार हम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो लबानोन, क्योंकि लबानोन की जो पर्वत है ना, लबानोन के जो पहाड़ हैं, आपको मालूम होना चाहिए अक्सर वो बर्फ के समान हुए श्वेत रहते हैं, और वहां का देवदार बड़ा फेमस होता है।
देवदार की लकड़ी, ठीक है, और बर्फ से वो ढके रहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि लोबान के जो पौधे हैं, लोबान के जो पौधे, उसका उसमें से ना गोंद निकलता है, एक गोंद निकलता है। लोबान के पौधे का जो गोंद होता है वो भी जो है ना श्वेत होता है। लोबान जो पौधा होता है, आप सर्च कीजिएगा, कभी कभी कोई भी चीज बाइबल में पढ़ते हैं तो आप ना इसे जानिएगा भी इधर उधर से। आप अब तो आपके पास मोबाइल है, आप इसमें से थोड़ा अच्छी चीजों को खोज खोज करके निकाला कीजिए, ठीक है। तो लोबान के पौधे का जो गोंद होता है, वो गोंद भी जो होता है ना वो श्वेत होता है। आपको बताना चाहते हैं हमारी क्षमता या उपयोगिता, चालाकी या योग्यता नहीं, परंतु शुद्धता ही हमारे जीवन को सुगंधित बनाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं लोबान चढ़ाने का तात्पर्य क्या होता है। ये शुद्ध सोना, शुद्ध मेज, पवित्र मेज, वो क्या चीज को दिखा रहा है? ये हमारे जीवन को दिखा रहा है मेरे प्रिय, है ना। आपको बताना चाहते हैं कि आपकी क्षमता या उपयोगिता, आपकी चालाकी या योग्यता नहीं, परंतु शुद्धता ही हमारे जीवन को सुगंधित करती है। शुद्धता ही हमें यहाँ और अनंत दोनों में ही सुगंधित बनाती है। इसलिए आप अगर देखें तो अगर लेवी व्यवस्था की पुस्तक को हम एक शीर्षक देना तो जानते क्या है? पवित्रता, होलीनेस, लेवी व्यवस्था। कल परसों प्रभु के दास आए थे और वो बता रहे थे कि जब यहूदी बच्चा जन्म लेता है तो पहले दिन से ही उसके कान में लेवी व्यवस्था की पुस्तक को सुनाया जाता है, वचन को सुनाया जाता है। क्योंकि लेवी व्यवस्था में एक एक जगह में, आप एक एक अध्याय में आप यीशु मसीह के बारे में जान पाएंगे। यीशु को वो प्रदर्शित करता है, बताता है। होम बलि हो, अन्न बलि हो, दोष बलि, ऐसा करते करते आप जो भी वहां पढ़ेंगे ना, जो भी चढ़ावा और बलिदान, ये सारी चीजें यीशु मसीह की ओर इशारा करती हैं, ठीक है। सो वो लोग बचपन से कान में वचन को डालता है। एक दिन का बच्चा वहां से शुरुआत करता है यहूदी लोग, ठीक है। इतना कट्टरता से परमेश्वर के वचन को वो लोग मनन करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस बात को देख रहे मेरे प्रियो, शुद्धता, पवित्रता, ये ज्यादा जरूरी है। आपकी उपयोगिता, आपकी क्षमता क्या है? वर्शिप के बारे में थोड़ा प्रभु के दास ने चर्चा की तो बताया कि आप अच्छा गिटार बजा सकते हैं, आप अच्छा कीबोर्ड बजा सकते हैं, आप अच्छा ड्रम बजा सकते हैं। ये उपयोगिता परमेश्वर के सामने जो है ना ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर आपके जीवन में पवित्रता नहीं है, आपके जीवन में विश्वास नहीं है, आप तैयारी में नहीं है, आप प्रभु के साथ जुड़े नहीं है, केवल स्टेज में जाकर के धम धूम डिम डिस्टिक बजा दिए, लोगों को मनोरंजन करा दिए, लोग डांस किया, उछला कूदा, आजकल यूथ मीटिंग में हो नाचेंगे गाएंगे पगलों के समान, है ना, राजा ओ राजा कर दे रहा, बस खत्म, धुआं उड़ा रहा है, धूल उड़ा रहा है, चले जा रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आप में और हम में पवित्रता ढूंढ रहा है, शुद्धता होनी चाहिए। ये जो पवित्र मेज है, भेंट की रोटियां क्या बता रहा है, मैं उस विषय पर आपके सामने बात को रखना चाह रहा हूं। परमेश्वर चाहता है कि हमको पवित्र बनना है। हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि मेज जो है वो यहोवा के सामने थी, वो जो पवित्र मेज है वो यहोवा के सामने थी। आपको बताना चाहते हैं, और याजक आ करके वहां रोटी खाता था, याजक आ करके रोटी खाता था, वो बत्ती दिखाता था या धूप जलाता था, परंतु ये सब यहोवा के सामने किया जाता था। अर्थात ये सब यहोवा के लिए करता था, ये सब वो यहोवा के लिए करता था। इसलिए हम चाहे कुछ भी करें, हम ये समझ लें मेरे प्रियो कि हम उसे यहोवा के सामने कर रहे हैं, और हम पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम धार्मिकता से, पवित्रता से निडर रहकर प्रभु की हम क्या करें? सेवा करें। उसकी सेवा कैसे होगा? केवल गिटार, सितार, कीबोर्ड से नहीं हो सकता है मेरे प्रियो। हम लोग आज की युवा पीढ़ी ने समझ लिया कि एकदम गाएंगे, यूट्यूब में आएंगे, छा जाएंगे। कोई भी आ रहा है यूट्यूब में आ करके गाना गा रहा है, कोई भी, है ना भैया। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सबको हाईलाइट होना है, सबको। कई लोगों के पास कुछ नहीं है फिर भी, है ना। चलो ठीक है, आपके प्रयास अच्छे हैं, मैं सुन रहा हूं कई लोगों को। मैं अभी एक प्रभु का दास को थोड़ा सा मैंने बोला उसको कि भैया थोड़ा ठीक से करो भैया, लोग हंसेंगे, फिर पब्लिक जो है ना हंसेंगे। वो आया यीशु ने 39 कोड़ा खाया, गाना बना दिया उसने।
है ना। मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभी फिल्मी गाना को भी थोड़ा राग मिला करके उसमें भी गाना बना दे रहा है ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, आप सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है ना, लेकिन क्या आपकी सेवा लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है? क्या जब आप आराधना करते हैं लोग उस प्रेजेंस को फील कर रहे हैं? भावनात्मक रूप से लोग को अदमासू आ रहा है गाना में, सब ठीक है ना, लेकिन क्या सचमुच आराधना में छुटकारा हो रहा है? दाऊद गाया करता था, बजाया करता था, दुष्ट आत्माएं निकलती थी। क्या हमारे गाने और बजाने में वो सारी चीजें दिखाई दे रही है? हम बस सिंपली बजा रहे हैं। हम लोग ऐसे कई बार हमने सावधान किया, मैं जब शिक्षा को लिया तो फिर मैं अपने लोगों से भी थोड़ा चर्चा किया, भैया आराधना ऐसे नहीं होता है। हम लोग हालांकि इस विषय पर बहुत बार प्रचार कर चुके हैं, मैं खुद एक वर्शिप स्कूल चलाता हूं और उसमें आराधना के ऊपर में हम बातचीत करते हैं कई बार कि आराधना में म्यूजिक आपका ये प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता क्या है? आपकी पवित्रता, आपकी धार्मिकता, है ना, वो प्राथमिकता है। लूका 1 उसका अगर आप 74 75 पढ़ेंगे ना तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 74 और 75, है ना, बड़ा लंबा अध्याय है वो। वहां पर क्या लिखा है? कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि अगर आप शैतान से, पाप आपका शत्रु है, बीमारी आपका शत्रु है, शराब आपका शत्रु है, गरीबी आपका शत्रु है और ना जाने कितने प्रकार की चीजें आपका शत्रु है, उससे छूट करके क्या करना है? परमेश्वर के सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर अंडर रखकर उसकी क्या करते रहें? सेवा करते रहें, है ना। तो भेंट की रोटी जो है वो परम पवित्र बलिदान था। परम पवित्र बलिदान लेवी व्यवस्था 24 उसका 9 वचन के अनुसार से भेंट की रोटी वो परम पवित्र बलिदान था। साधारण लोग, आपको बताना चाहते हैं, ये साधारण लोग भेंट की रोटी तैयार नहीं कर सकते थे। उस समय जो महापुत्र स्थान में चढ़ाया जाने वाला, वो साधारण लोग उस भेंट की रोटी को तैयार नहीं कर सकते थे। इस भेंट की रोटी को तैयार करने के लिए प्रभु के पास विशेष लोग थे और उनको ये सेवा सौंपी गई थी। आपको बताना चाहते हैं कि वो भेंट की रोटियां कौन तैयार करता था? ये आपने कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम। क्या कोई बता सकता है कि भेंट की रोटियां किनको तैयार करना था? कौन तैयार कर सकता है? आइए देखते हैं पहला इतिहास 9 उसका 32 पद। पहला इतिहास 9 उसका 32 जी, देखिए क्या लिखा है। उसके भाइयों अर्थात कहातियों में से कुछ तो भेंट वाली रोटी के अधिकारी थे कि हर एक विश्राम दिन को उसे तैयार किया करे। आमीन। विश्राम दिन के लिए विश्राम दिन को उसे तैयार किया करे, और ये कोई और नहीं, ये कहाती लोग थे। कहाती, आपने सुना था कि नहीं पता नहीं, केवल कहाती लोग ही इस रोटी को, भेंट की रोटी को तैयार कर सकते थे। कहाती लेविये ही थे, है ना, ये लेवी गोत्र के ही थे, लेविये ही थे, और उनकी सेवकाई पूर्ण रूप से अति पवित्र वस्तुओं से जुड़ी हुई थी। गिनती 4 धीरे धीरे बोल रहा हूं थोड़ा से, है ना, ताकि आपको थोड़ा लिखने में भी सहज हो अगर आप नोट बनाते हो तो। गिनती 4 जी। और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा। ये काम होगा कहातियों का। क्या काम होगा उनको? भेंट की रोटी बनाना। आप ऊपर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो उनका ये काम है, उनको जो है ना ये काम करना है। भेंट की रोटियों को तैयार करने का काम कहातियों का है। कहाती लोग ही, वहां लोग वो रोटी नहीं बना सकता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति को प्रभु के सामने भेंट की रोटी तैयार करने के लिए अति पवित्र जीवन की आवश्यकता थी।
एक अर्थ में मेरे को मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहाती जो है, ये कहातियों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, कहाती परमेश्वर के प्रतिष्ठित सेवक लोगों को दिखाता है। ये परमेश्वर के प्रतिष्ठित सेवक हैं। आपको बताना चाहते हैं कि जो कलीसिया के सदस्य वो कौन है। यहाँ कलीसिया के सदस्यों की तुलना जो है ना, अन्न से या गेहूं से की गई है। अन्न या गेहूं, बिना टूटा हुआ अन्न और गेहूं उबड़ फूबड़ खुरदरा से की गई है। प्रभु के सामने उन्हें क्या करना है, उन्हें भेंट की रोटी के समान उनको बना करके पेश करने का काम किसका है? कहाती, अर्थात सेवकों का, प्रतिष्ठित सेवक। मेरे प्रियो, आप और हमको परमेश्वर के मेज में रोटी बनाकर रखने का ये जो भार है, ये सेवकों को दिया गया है और वो नित्य चढ़ाया जाना है वो रोटी को। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आम विश्वासी है वो अन्न और गेहूं के समान है, और जो कहाती लोग हैं वो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, प्रतिष्ठित सेवक लोग हैं, और इनको ये आज्ञा दी है कि ये रोटी इनसे तुम रोटी बना करके पेश कर देना। परमेश्वर आपको सेवकों के माध्यम से रोटी बना करके उसके सामने, उसके मेज में रखने के लिए परमेश्वर सेवकों को मदद कर रहा है। मैं तुमको बताना चाहता हूं कि जब यीशु आएगा तो उनको उसके सामने सिद्ध बनाकर प्रकट करने के लिए प्रभु जो है क्या करेंगे, उन्हें परमेश्वर के सेवकों को सौंपा है। परमेश्वर के सेवकों को सौंपा है कि जब यीशु आएगा तो इन लोगों को तुम रोटी बना करके पेश कर देना, सिद्ध बना करके। देखिए, जब तक वो गेहूं है, अन्न है, आप नहीं खा सकते, लेकिन जब वो गेहूं और अन्न पिसा जाता है और रोटी बन जाता है तो आप खा सकते हैं। आप ऐसे गेहूं नहीं खा सकते। परमेश्वर के सामने हाजिर होने के लिए आपको रोटी बनना पड़ेगा मेरे प्रियो, आपको रोटी बनना होगा, है ना। सभी प्रचारक इस प्रकार का काम नहीं कर पाते हैं कई बार, है ना। ये परमेश्वर के प्रतिष्ठित सेवकों को ये सेवकाई दी गई है, इसलिए एक अति पवित्र जीवन बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने इसके लिए परमेश्वर जो है ना प्रतिष्ठित सेवकों को जो है ना बहुत अनुग्रह देता है कि वो क्या करे, हमें जो है ना सूक्ष्म मैदा बना करके उसके बाद रोटी बना करके वो परमेश्वर के सामने हाजिर करे, है ना। तो परमेश्वर ने जो सेवक को रखा है वो कहातियों का रोल अदा कर रहे हैं, और वही लोग रोटी बना सकता है और परमेश्वर के सामने हाजिर कर सकता है। मेरे प्रियो, आइए हम अवश्य ही रोटी बने, और इसके लिए आपको परमेश्वर के दासों का आदर मान करना सीखना चाहिए, क्योंकि उनको ये सेवा दिया गया है कि हम जो खुरदरा जीवन जी रहे हैं, हम जो है ना उबड़ खाबड़ जीवन जी रहे हैं, है ना, अन्न के समान है, बिना टूटे हुए हैं, उनको तोड़ा जाए, उनको महीन किया जाए, उसे रोटी बनाया जाए और परमेश्वर के सामने उसको हाजिर किया जाए। हम अवश्य ही मेरे प्रिय रोटी या दूसरों के लिए आशीष बनना चाहिए। ये रोटी बनने का मतलब क्या है? ये रोटी बनने का मतलब आशीष बनने से, आशीष बनने से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पेट की रोटी जो मेज पर है वो कैसे तैयार किया जाए, वो रोटियों को बनाने वाला कौन है? वो कहाती लोग हैं, प्रभु के चुने हुए सेवक। और आप पर अन्न है, गेहूं है, और हमको वो तैयार कर रहा है, और तैयार करके परमेश्वर के सामने वो हाजिर कर रहा है। हालेलुया। एक दिन हम यीशु के सामने भी सौंपे जाएंगे, हम सिद्ध किए जा रहे हैं। मेरे प्रिय, इस प्रकार की संगति में जब बैठते हैं तो प्रभु के दास जो इस समय कहाती का रोल अदा कर रहे हैं वो आपको तैयार कर रहे हैं। आपको क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप शुद्धता के साथ उसके सामने आए। मैंने बताया ये जो महापुत्र स्थान में ये जो चीजें हैं, ये मेज जो पवित्र मेज कहलाता था, लोबान अगर बात करें तो शुद्ध लोबान, और वो उसको जो है ना जो मेज को तैयार किया है कौन सी लकड़ी से? बबूल की लकड़ी से। उसमें कौन सा सोना? शुद्ध सोना को मढ़वाया गया। यानी पूरी तरह से कहेंगे तो शुद्धता, 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 पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता। बिना पवित्रता कोई कदापि प्रभु को देख नहीं सकता, है ना। परमेश्वर के पास आने वालों को पवित्र होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अपने विश्वास के जहाज की रखवाली कीजिए। एक शुद्ध विवेक की जरूरत है, पता है, परमेश्वर को एक शुद्ध विवेक चाहिए। अगर आप अपने विवेक को शुद्ध नहीं बना रखे तो क्या होगा पता है? परिणाम क्या होगा मालूम है?
हम लोग कई बार इस को ध्यान हटा दे रहे हैं, चंगाई ले रहे हैं, चंगाई ले रहे हैं, प्रभु से खाली चंगाई मांग रहे हैं, प्रभु मुझे शुद्ध जीवन दे, मुझे पवित्र जीवन दे। हम लोग कई बार इस विषय पर प्रार्थना नहीं करते। ठीक है, आपके पास एक अच्छा विवेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये विवेक अच्छा विवेक नहीं है, शुद्ध विवेक, हिंदी ट्रांसलेशन में अच्छा विवेक लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअल में शुद्ध विवेक होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। पहला तिमोथी 1:9 में तिमोथियुस को एक वार्निंग दिया पौलुस ने। पहला तिमोथी में थोड़ा सा पढ़ेंगे उसको। तिमोथियुस को एक वार्निंग मिला। क्या वार्निंग मिला? यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों और निरंकुशों, मैंने कितना बोला? 1:9 या 19 पढ़िए, 19 और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रख, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। आमीन। और विश्वास और उस अच्छे विवेक, अच्छा विवेक जो शुद्ध विवेक है, उसको थामे रह लिखा है, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया? डूब गया। जानते, पुराने दिनों में समुद्र के बीच में जहाज डूबना एक आपत्ति था। पुराने समय में लोगों की मृत्यु और डूबना निश्चित था। अगर जहाज डूबा तो मरेगा ही मरेगा, कोई उपाय नहीं। पुराने समय की बात है। अभी तो बहुत सारे सहायता मिल जाता है, किसी तरह से डूबता हुआ जहाज में से आदमी को बचा लिया जाता है। पुराने समय में समुद्र के बीच में अगर जहाज डूब रहा है तो लोगों की मृत्यु और डूबना एकदम निश्चित। एक शुद्ध विवेक की तुलना मैं आपको बताना चाहता हूं, एक शुद्ध विवेक की तुलना दूसरे छोर तक सुरक्षित पहुंचे हुए जहाज से की जाती है। अगर आप शुद्ध विवेक वाले हैं तो दूसरा छोर में आपका जहाज एकदम पक्का जाएगा, और अगर अशुद्ध विवेक वाले हैं तो आपका जहाज एकदम नहीं डूबना है। समझ रहे बात को? शुद्धता कितनी जरूरत है हमारे लिए। लेवी व्यवस्था की पुस्तक का शीर्षक पवित्रता है मेरे प्रियो, पवित्र। आप किसी भी अच्छे प्रभु के दास से पूछिएगा तो यही बताएंगे। एक अच्छा विवेक बनाने के लिए आपको मैं 7 सामग्रियां दूंगा। प्रभु के दास लोग 7 बात हमेशा बोलते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ किसी भी विषय पर 7 बात को रखूं, है ना। तो एक अच्छा विवेक बनाने के लिए, एक शुद्ध विवेक बनाने के लिए मैं आपको 7 सामग्रियां प्रदान कर रहा हूं, और ये आवश्यक है, ये आवश्यक है। कैसे आप अपने विवेक को शुद्ध रख सकते हैं, कैसे आप अपने विवेक को अच्छा विवेक बना सकते हैं, ताकि आपका विश्वास रूपी जहाज डूब ना जाए। कैसे, क्या है आपके लिए वो आवश्यक सामग्रियां जिनको जरूरत है, ताकि आपका विवेक अच्छा विवेक रहे और आपका जहाज, विश्वास रूपी जहाज न डूबे। पहली जो सामग्री है वो आपको बताना चाहते हैं, वो है हमारे विचार पवित्र होने चाहिए। हमारे विचार पवित्र होने चाहिए। विचार, सारी चीजें यहां पर है, समस्या है ना। विचार, बहुत सारी बातें इस पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके डिटेल पर हम नहीं जाएंगे। दूसरा, हमारे शब्द पवित्र होने चाहिए। शुद्ध विवेक के लिए पहला विचार पवित्र होना है, दूसरा शब्द, क्या बोलते हैं आप, आपके शब्द क्या है, वो दूसरा है। शुद्ध विवेक के लिए जो आवश्यक सामग्री है, तीसरा, आपके कार्य पवित्र होने चाहिए। ना केवल विचार और शब्द, परंतु कार्य पवित्र होने चाहिए। शुद्ध विवेक के लिए चौथी बात, हमारा स्वभाव या हम कहें आत्मा पवित्र होनी चाहिए, है ना। हमारा स्वभाव या आत्मा पवित्र होनी चाहिए शुद्ध विवेक के लिए। उसके बाद अगर हम कुछ भी बात करें तो हमारी जो मनसाएं हैं, मनसाएं वो पवित्र होनी चाहिए। हमारी मनसा से मतलब क्या है? इच्छा, हमारी चाहत वो पवित्र होनी चाहिए। छठवीं बात, हमारी भावनाएं, हमारी भावनाएं जो हमारा इमोशंस है वो पवित्र होनी चाहिए। और सातवीं बात, कल्पनाएं। देखिए, भावनाएं अलग होती है और कल्पनाएं अलग होती है, सब अलग अलग चीजें, ठीक है। कल्पनाएं
पवित्र होनी चाहिए। हालेलुया। क्या क्या होनी चाहिए पवित्र? नंबर 1 क्या पवित्र होना है? आप लोग लिख रहे हैं। हाँ, आपका क्या? विचार। फिर क्या होना चाहिए? शब्द। फिर क्या? कार्य। स्वभाव और स्वभाव, स्वभाव, जी जी, मनसाएं, और उसके बाद इच्छा, जी, भावनाएं, कल्पनाएं। कल्पनाएं, है ना? 7 बार। तो मनसा को ही इच्छा बोलते हैं, ठीक है? तो वो ये पवित्र होनी चाहिए। आपका विश्वास रूपी जहाज कभी नहीं डूबेगा मेरे प्रियो। अगर आपका पास एक शुद्ध विवेक है तो आपके विश्वास रूपी जहाज को वो उस पार जाने से रोक ही नहीं पाएगा। हालेलुया। आप सफर में है महासागर में और कई लहरें उठ रही है। अगर आपने उस अच्छे विवेक को थामा हुआ है मेरे प्रियो, तो आपका विश्वास रूपी जहाज कभी नहीं डूबने वाला है। कईयों की डूब गई, कईयों की डूब गई। लिखा है बाइबल में कि ऐसा समय आएगा, हो सके तो चुने भी भरमा दिए जाएंगे। हम में से कितने लोग रोज सीख रहे हैं, रोज सीख रहे हैं, रोज सीख रहे हैं, लेकिन हम देखें मेरे प्रियो हमारे जीवन का जो व्यवहार है, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने कई बार ऐसे व्यवहार मुझे दिए कि कई बार आज मैं बैठा हुआ था मेरे ऑफिस में, एक सिस्टर आई, 3 बच्चों को लेकर के आई। हमारा एक छोटा मोटा स्कूल है, वहां पर आई और वो बोलने लगी मैं इसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ। तो उसने बोला सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आज से 15 साल पहले यहाँ अपने छोटे भाई को छोड़ने के लिए आती थी, है ना? तो बोला मुझे उतना याद नहीं है कौन किसको छोड़ने आ रहा है ना? तो बताने लगे मैंने उसी समय ठान लिया था कि कभी मेरे बच्चे होंगे तो मैं इसी स्कूल में डालूंगी। तो बोला ऐसा क्यों? हम बोले बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, ये छोटा मोटा स्कूल है ना? बोला नहीं वो बड़ी बात नहीं है, स्कूल तो हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन जानते हैं मेरे भाई लोग, मेरे बहन लोग, वो आज भी बोलते हैं कि वहां स्कूल में ना सर से मिलते हैं ना तो पता नहीं क्या, मतलब एक अलग सा एक खिंचाव होता है। मैं ईश्वर को धन्यवाद दिया इस बात के लिए, है ना? मैं सोचा ये बात ये मेरी खूबी नहीं है, मैं इस बात को जानता हूं ये परमेश्वर है जिसने हमें इस बात को करने के लिए कि कैसे लोगों से व्यवहार करें। कई बार लोग हमारे यहाँ आते हैं, लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते, है ना? यहाँ से जाना नहीं चाहते। हमारे मित्र लोग यहाँ पर कुछ समय तक थे हमारे टीम के, वो लोग कल रात यहाँ से शिफ्ट कर गए और उसके बाद जो है ना वो लोग रात में फिर आया, फिर अभी बोलता है पता है भैया हम लोग वहां गए ना तो इधर ही याद आ रहा था, बोलते हैं इधर ही याद आ रहा था। कैसे हम लोग मिला करते हैं, बातचीत करते हैं, हम लोग आपस में बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीजें, फिर आराम से यहाँ खाना पीना भी मिल जाता है, सारी चीजें हैं, ठीक है? तो लोग को याद आ रहा है, बोलते हैं ऐसा कहाँ मिलेगा, ऐसा स्वतंत्रता, ऐसा प्रेम कहीं नहीं मिलेगा ब्रदर, कहीं नहीं मिलेगा पास्टर जी, है ना? तो कई बार हम लोग अपने व्यवहार से इतना कड़वाहट, इतना कठोरता पेश करते हैं ना कि लोग हमसे बात करना ही पसंद नहीं करेगा, है ना? मेरे प्रियो आइए हम सरल बने, आइए हम नरम बने। आप एक मसीह व्यक्ति है, यीशु मसीह का अगर आप व्यक्तित्व को देखेंगे ना, एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व था मेरे प्रियो। उसका न्याय अलग था, उसका काम ही अलग था, तरीका ही अलग था, उसका जवाब अलग था। अब बोलता अधिकारी का समान था, फैसला वो ऐसा सुनाता था ना कि लोग ताज्जुब कर देते थे, है ना? कल परसों जब मैं फिर एक बार उदाहरण देना चाहूंगा, प्रभु के दास आए पास्टर पीटर चाको, मैं वहां मीटिंग में अटेंड किया, सुबह के मीटिंग को अटेंड करता था। तो एक शिक्षा उन्होंने दिया कि वो रब्बी है, यीशु मसीह रब्बी है ना? वो एक गुरु है। तो एक गुरु के पास अधिकार होता है व्यवस्था को बदलने का, वो नियम को बदल सकता है। और रब्बी होने का उसने उस उदाहरण को पेश किया जब एक स्त्री को लाया गया जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उन्होंने बताया कि मूसा के अनुसार से तुमको पथरवा करके मार डालना चाहिए, आप क्या बोलते हैं? और तब वो भूमि पर देखेंगे कोई रिप्लाई नहीं दिया यीशु मसीह, कुछ लिखने लगा, कुछ लिखने लगा, लोग और बोलते गए, है ना? वो अपना लिख रहा है। फिर उसके बाद जब बहुत लोग बोलने लगे तो उन्होंने उनको एक जवाब दिया कि जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे।
ये उसका तरीका था। ये क्योंकि कि अगर वो वहां पर बोलता कि पथरवा करके मार डालो, तो फिर वो उसके मृत्यु में सहमत हो जाता है एक तरह से। यीशु जीवन देने के लिए आए थे, मृत्यु नहीं। और दूसरी बात, अगर वो मना करता कि पथरवा मत करो, तो लोग बोलता आप मूसा की व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से यीशु मसीह फंस सकते थे, और इसलिए उसने एक बड़ा सटीक आंसर दिया कि भैया हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि पत्थर मत मारो क्योंकि मूसा की व्यवस्था में तो लिखा हुआ है, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि पत्थर मारो क्योंकि मेरी जो व्यवस्था है वो जीवन की व्यवस्था है ना। व्यवस्था दोष लगाता है, लेकिन यीशु मसीह ने जो नई व्यवस्था लेकर आया, जिसको हम अनुग्रह की व्यवस्था बोलते हैं, वो जीवन है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि वो जीवन की व्यवस्था है। तो यीशु मसीह उस हिसाब से फंसे हुए थे, तो उसने बड़ा सटीक जवाब दिया। फंसे हुए नहीं थे, एक्चुअल में वो सही जवाब देने का इंतजार कर रहे थे। उसने जवाब दिया कि जो कभी कोई गुनाह नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। फिर उसने कुछ जमीन पर लिखना शुरू किया, और उसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे वहां से चले गए, वो और स्त्री। फिर उसने उठाया तो देखा कि अकेली स्त्री है। बोले सब बाकी कहाँ चले गए? बाकी कहाँ चले गए? जब बोला कोई योगी अपने आप को पाया नहीं कि मार सके। ये परमेश्वर का न्याय है मेरे प्रिय, अद्भुत। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे विवेक की एक आवाज है। हमारा विवेक जो है ना, क्या करता है? आवाज देता है। विश्वास करते हैं आपका विवेक जो है क्या करता है? आवाज देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि चलिए मैं चोरी करने जा रहा हूं, ठीक है, मैं चोरी करने जा रहा हूं। मैं किसी भी विश्वास का हो सकता हूं, हो सकता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखता, परंतु जब मैं चोरी करने वाला हूंगा तो मेरा विवेक क्या कहेगा? मेरा विवेक बोलेगा नहीं नहीं नहीं, जो तू करने वाला है वो गलत है ना? हर एक का विवेक बोलता है। पता है, आपने कभी गलती करने जा रहे हैं तो आपका विवेक अंदर से कुछ बोल रहा होगा, है ना? नहीं 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 नहीं, ये जो करने वाला है वो सही नहीं है। अपने विवेक की आवाज को चुप करा के अगर चोरी करूं या चोरी करता रहूं तो क्या होगा पता है? धीरे धीरे मेरा विवेक मुझको दगा दे जाएगा। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे मेरा जो विवेक है वो मुझको दगा दे जाएगा, और मेरे विवेक की आवाज धीमी होती जाएगी, और ऐसे स्तर तक वो पहुंच जाएगी कि फिर मेरा विवेक मुझसे बात नहीं करेगा। और कई लोगों का विवेक इसलिए अब बात करना छोड़ दिया, क्योंकि कितनी बार विवेक ने आवाज दिया परंतु उसने उसकी सुनी नहीं, और अब उसका विवेक उसको दगा दे चुका है। उसकी विवेक की आवाज अब धीमी हो गई है, और अब क्या जो है ना, उसका विवेक उससे बात नहीं करता। मैं अपनी आत्मा की आवाज भी नहीं सुनता। अब मैं आत्मिक रीति से कोढ़ी हूं ना। आप एक कोढ़ी के हाथ में सुई अगर आप चुभाएंगे क्या होगा बताइए? अगर एक कोढ़ बीमारी जिसको हुआ है शरीर में, अगर आप सुई चुभाएंगे तो क्या होगा? वो हंसता रहेगा, उसको कोई भी पीड़ा महसूस नहीं होगी, कोई भी पीड़ा, क्योंकि आप देखेंगे उसका वो भाग सुन्न हो जाता है। कोढ़ जिसको होता है ना, उसका वो भाग जो है सुन्न हो जाता है। वो बोलते हुए पानी में डालने से भी उसको पीड़ा महसूस नहीं होगी। ठीक है, शुद्धता के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, शुद्धता के लिए जगह देते हुए या तो हम अपने विवेक को तेज कर सकते हैं, अथवा अशुद्धता के लिए जगह देते हुए हम अपने विवेक को मार सकते हैं। ऐसा हो सकता है। अगर आप शुद्धता के लिए जगह दे रहे हैं तो आपका विवेक जागृत है, और अगर आप अशुद्धता के लिए उसको जगह दे रहे हैं तो आप अपना विवेक को मार रहे हैं। कई लोगों ने अपने विवेक को मार डाला है, और इसलिए वो गलती करने से भी उसका विवेक आवाज ही नहीं देता। ये दुआ करिए कि प्रभु उसका विवेक जागृत हो जाए, उसका आत्मा से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। हम आत्मा से शुरुआत कीजिए। हमारा विवेक सही रीति से भी और गलत रीति से भी प्रभावित हो सकता है। पौलुस क्या बोलता है पता है? अब रोमियो 9 का 1 पढ़िएगा, एक वचन को, रोमियो 9 का 1। वहां पर परमेश्वर का वचन क्या लिखता है? रोमियो 9 का 1। हालेलुया, स्तुति हो महान परमेश्वर। मसीह में सत्य कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। वाह, मेरा विवेक पवित्र आत्मा में गवाही देता है ना। यहाँ पौलुस के जीवन को आप देखिए, उसका विवेक पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभावित था।
मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही, मैं सच बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता, ऐसा बोल करके पौलुस बोल रहा है। मेरे प्रियो, जो मैंने ऊपर 7 सामग्रियां आपको बताई, यदि इन 7 सामग्रियों से हम अपने विवेक को शुद्ध रखेंगे तो पवित्र आत्मा हमेशा हमारे विवेक से बात करेगा। आपके विवेक से पवित्र आत्मा क्या करेगा? बात करेगा। यहां पर पौलुस बोल रहा है कि मेरा विवेक पवित्र आत्मा में गवाही देता है। पवित्र आत्मा के साथ जब आप किसी से बात कर रहे होंगे ना, तो पवित्र आत्मा अचानक से कहेगा इतना ही काफी है, अब बस कर, बताएगा। वो आपको कई बातें कहने से भी रोकेगा। पवित्र आत्मा वो कहेगा ये बात गलत है, ऐसा मत कहे, नहीं तो सही शब्दों को हमारे मुंह में भी वो डालेगा। हर चीज में आप एक आवाज को सुनेंगे मेरे प्रियो, इस मार्ग पर चल, उस मार्ग पर मत चल। तुरंत आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपके विवेक में आवाज डाला जाएगा। आप कुछ करते हुए बैठे होंगे और पवित्र आत्मा आपको अचानक से कहेगा कि चलो उस व्यक्ति को फोन लगाओ, वहां से तुम्हारी सहायता हो सकती है, वहां से तुमको कुछ संताना का वचन मिल सकता है, वहां से शायद तुम्हारे लिए कुछ उपाय होगा। वो आपको अगुवाई करेगा। कई लोग ऐसी आवाज सुनते हैं, उस घर का दरवाजा तोड़ करके अंदर क्यों नहीं चले जाते हो? वहां से तुम कुछ अच्छी वस्तु को उठा सकते हो। इस मार्ग से जाओ, पीछे के दौर से जाने की कोशिश करो, या इस कलीसिया को छोड़ दो, उस सेवा को छोड़ दो, जाओ कुएं में कूद जाओ, है ना, अपने आप को मार डालो। कई बार क्या होता है, उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देती है। तो क्यों ये ऐसी आवाज क्यों सुनाई देती है? इस प्रकार की आवाज क्यों सुनाई देती है? अपने विवेक में चूंकि वे गलत बातों के लिए जगह देते हैं, कड़वाहट को जगह देते हैं, क्षमा ना करने वाली आत्मा, इसको वो जगह देते हैं, ईर्ष्या की आत्मा को जगह देते हैं, जलन की आत्मा को जगह देते हैं। धीरे धीरे ऐसा करने से दुष्ट आत्मा उनके विवेक पर नियंत्रण कर लेती है। धीरे धीरे अगर आपने ऐसा किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर दुष्ट आत्मा नियंत्रण करना शुरू कर देगा। जैसा प्रशिक्षण हम अपने विवेक को देते हैं, जैसा ट्रेनिंग हम अपने विवेक को देंगे, वैसे ही उसकी आवाज होगी। पता है, आप अपने विवेक को जिस प्रकार का ट्रेनिंग देंगे, उसी प्रकार का आवाज आपको आएगा। जाओ, तोड़ो, चोरी कर लो, उठा लो, जाओ सेवा छोड़ दो, इस चर से उस चर में घुस जाओ, है ना, ये करो वो करो, विवेक वैसे ही बोलेगा, है ना। यदि अपने विवेक को आप क्रोध में, कड़वाहट में, घृणा में अगर आप उसको पोषित करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, तो विवेक की प्रतिक्रिया उसी के अनुसार होगी। आप एक गलत आवाज को सुनेंगे उसके बाद। परंतु यदि शुद्ध विवेक के साथ सामग्रियों को आप बनाए रखते हैं, तो आप एक स्वर्गीय आवाज सुनेंगे। हालेलुया। जैसे ही आप घुटने टेकेंगे, प्रभु आपसे बात करना आरंभ कर देगा। प्रार्थना में अधिक समय हमसे बात करता रहेगा और हम बार बार बोलेंगे आमीन 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 कहते रहेंगे, और हम बहुत कम बोलेंगे। मेरे प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है? बहुत सारे भेद, बहुत सारा अनुग्रह, बहुत सारी महिमा, जिसके बारे में वो आपसे बात करना चाहता है। जो लगातार परमेश्वर की आवाज सुनने के अभ्यस्त है, वे ही, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लगातार परमेश्वर की आवाज को सुनने के अभ्यस्त हैं। अभ्यस्त का मतलब क्या है? अभ्यस्त का मतलब, अगर आप लगातार परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, कहने का मतलब आदि है हर दिन सुनने की, आपको बताना चाहते हैं, वही एक दिन तुरही की आवाज सुनेंगे। हालेलुया। वही एक दिन तुरही की आवाज सुनेंगे, क्योंकि हम कानों में नहीं परंतु आत्मा में तुरही की आवाज सुनने वाले हैं। मेरे प्रियो, तुरही की जो आवाज होगी ना, वो कानों में नहीं होगी, वो आत्मा में होगा। जिसके कान है वो सुन ले कलीसिया, आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। हालेलुया। उत्साहित करेंगे मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर के आवाज को हर दिन सुन रहे हैं, तो आप तुरही को भी सुनेंगे, और जो तुरही सुनेगा वो उठाया जाएगा। हालेलुया, उठाया जाएगा। अगर आप वचन नहीं सुन रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा वचन को महत्व देता हूं।
चंगाई प्रार्थना और आत्मा बहुत कम करता हूँ। ये वचन अगर आपके अंदर आ जाएगा ना, मेरा विश्वास है जिस दिन वचन आ गया आपके अंदर ना, आप देखिएगा आपके जीवन में बदलाव क्या हो। वचन मस्ट, अलग से फिर इसके लिए कुछ नहीं। हाँ, एक प्रार्थना की जाएगी, कुछ लोगों का रिक्वेस्ट लिया जाएगा, वो अलग चीज है मेरे प्रियो। हम कितना उन्हीं चीजों को करता रहे। मैं सेवकाई की शुरुआत में बहुत ऐसा किया, फिर मैंने देखा 25 सालों में बहुत लोग कम ही है जो स्थिर रह पाए वचन में। फिर दाया बाया इसकी उसकी अभी भी हम लोग कर रहे हैं। अभी भी हम लोग ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ये ऐसा हुआ वैसा, कितनी शिकायतें हमारे पास लोगों के लिए, लोगों के प्रति, है ना। वो बहन ऐसा कर रही, हम लोग अभी भी खुशबुसा रहे हैं। बताइए, इतना वचन जान करके भी खुशबुसा रहे हैं हम लोग। प्रभु को धन्यवाद भैया। अच्छे बीज होंगे, जंगली बीज होंगे, होते रहे, साथ में बढ़ेगा। समय आएगा, सूप आएगा प्रभु के हाथ में, तो फटकेगा तो समझ में आ जाएगा कौन बीज वाला है कौन भूसी वाला है। टेंशन मत लीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हम भी अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं मेरे प्रिय, सारी बातों को लेकर प्रतिदिन। आज भी जब मैं थोड़ी देर अध्ययन कर रहा था तो मैं इस विवेक के बारे में सोच रहा था। वास्तव में कई बार हम लोग अपने विवेक की उस आवाज को, जिसको हम अंतरात्मा की आवाज कह सकते हैं, कितनी बार हम लोग उसको दबा देते हैं। और जब ऐसा करेंगे ना, जानते हैं हमारा विवेक हमको एकदम धोखा दे देगा, उनको दगा देगा, और आप आत्मिक रूप से ना कोढ़ी हो जाएंगे। पता है, उसके बाद आवाज आने से भी आप उसको नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। एकदम जैसा कोढ़ी लोगों का जो हाथ जो कोढ़ हो जाता है ना, तो उसको कुछ भी अनुभव नहीं होता है ना, कुछ भी अनुभव नहीं होगा, दर्द भी नहीं अनुभव होगा, सुई का चुभन भी नहीं, बोलता हुआ पानी में भी उसका हाथ डाल दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमको हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, सही गलत समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन आत्मा की आवाज और विवेक जिस पर जागृत है ना, तो सही और गलत का फर्क है मेरे लिए। उसको मालूम है सही क्या और गलत क्या। लेकिन अभी भी कई लोगों को सही और गलत मालूम ही नहीं, अभी भी दाहिना और बायां का कई लोगों को भेद ही नहीं पता। परमेश्वर आप लोगों को सहायता करे। मेज की सेवकाई समाप्त नहीं हुई है, ये भेंट की रोटी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन मेरा समय अब इजाजत नहीं दे रहा है ना। आज हम अपने संदेश को यहाँ रोक दे रहे हैं और आप सबसे सुनना चाहेंगे मेरे प्रियो कि आज आप लोगों ने सुना लोबान, जिसका मतलब शुद्धता से है, वो श्वेत है, और उसको अनबली के समय उसको स्पेशली उसको जो है ना लोबान के साथ उसको पकाना है। रोटी को लोग जो है ना वो रोटी को तैयार करेंगे, वो हमने बात की। ये मैंने शुरू में बता दिया कि ये भेंट की रोटियां क्या दिखाती है और मेज क्या दिखाती है। तो भेंट की रोटियां क्या दिखाती हैं, याद है आपको? भेंट की रोटियां क्या दिखाती है? नंबर 1, परमेश्वर का जी, आप हमारे साथ हैं नोट्स खोल करके देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का आशीष। और मेज क्या क्या दिखा रहा है? कौन सा स्थान को दिखा रहा है? कौन सा स्थान को? प्रार्थना और संबंध। हालेलुया, ठीक है। तो लोबान का मतलब क्या होता है? शुद्ध या श्वेत, ठीक है। अभी हम मात्र के समान पढ़ा रहे, अभी प्रचारक जैसा हम प्रचार नहीं कर रहे, हम भी रगड़ करके बार बार बोलता हूँ इस चीज को, माफ कीजिएगा मुझे, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा आपके अंदर घुस जाए ये बात, ठीक है। तो आप उसको समझा करें, और अगली बार के जब हम आएंगे तो ये जो मेज है, उस मेज शब्द के ऊपर और थोड़ा से विस्तार से हम जाएंगे। जो मेज बिछाया, परमेश्वर ने शत्रु के सामने मेरे लिए क्या किया? मेज बिछाया। तो वो जो मेज बिछाया गया, वो मेज क्या है, या सेवा के लिए बिछाएगी ये मेज, ये क्या अर्थ रखता है हमारे जीवन में, हम लोग उसको अगले अध्ययन में उसको देखेंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में जरूर हमारे साथ जुड़िए मेरे प्रियो, है ना। हो सकता है आज बहुत सारे लोगों को सूचना नहीं मिला, हम लोग जो है ना कई बार आदान प्रदान करते हैं, हमारे ग्रुप में कई लोग नहीं है, वो इधर उधर से लिंक मिलता है तो लोग जुड़ते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे उसने लिंक दिया, अमुक व्यक्ति ने लिंक दिया, तब जाकर के हम जुड़े, है ना। और ऐसे लोग कई संख्या में यहाँ जुड़ जाते हैं, है ना। और हमारे साथ कैसे लोग हैं सर, हम लोग उतना नहीं, मैं भी खुद बिना अपना ऑनलाइन मीटिंग का एडवर्टाइजमेंट कर ही नहीं पाता हूँ। इतना लोगों के साथ जुड़ता हूँ, लेकिन कभी नहीं कर पाता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ जुड़ो। मैं सोचता हूँ कि चलो प्रभु सहायता करेगा, कहीं ना कहीं से लिंक मिल जाएगा, मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं जोड़ पाता हूँ लोगों को। लेकिन बहुत सारे लोगों में देखता हूँ कि वो तुरंत लोगों को जो है ना जोड़ने के लिए उत्साहित करते हैं। यहाँ मैं अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ, और अगली बार जब हम आएंगे तो जो है ना इस मेज जो शब्द है उसके ऊपर में हम बात करेंगे, और उस मेज के सेवकाई है ना वो क्या दिखाता है, वो हम उसके ऊपर में बात करेंगे, ठीक है। वो क्या चीज को, मेज क्या दिखाता है, मेज क्या अर्थ रखता है,
हम लोग उसको बात करेंगे। ठीक है, सो प्रभु आप लोग को बहुत 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 आशीष करे। महापुत्र स्थान में हम लोग जा करके वाचा का संदूक और उसके अंदर की बातों को, जो मन्ना है वहाँ जो मन्ना जो है ना, साथ में हारून की छड़ी है और जो तख्ती है 10 आज्ञा की, उस पर हमने चर्चा कर दी। आज हम लोग वहाँ वाचा के संदूक के सामने जो पवित्र मेज है और जो भेंट की रोटियां हैं उसके ऊपर में थोड़ा बातचीत किए हैं, और शुद्धता के ऊपर में हम बातचीत किए हैं, शुद्ध विवेक के ऊपर में हमने थोड़ी बातचीत की है। प्रभु ने चाहा तो फिर एक बार इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए पास्टर सॉल को इजाजत दीजिएगा। आप सबको मेरा मसीह नमस्कार, जय मसीह की शांति।